हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे क्रोशिया का स्कार्फ, जो पूरा ही हमने क्रोशिया से बनाया है। ये पूरा का पूरा स्कार्फ हमने क्रोशिया से बनाया है। ये इसका एक पूरा लुक है। ये इसकी बेल्ट, और साथ में हमने इसे डेकोरेट भी क्रोशिया से बनी हुई फ्लावर से ही किया है। तो अब हम बनाना सीखेंगे क्रोशिया का स्कार्फ, जो देखने में बहुत ही सुंदर और बनाने में बहुत ही आसान है। तो हम शुरू करते हैं अपना क्रोशिया से बना क्रोशिया का स्कार्फ। बीच वाला थ्रेड है उसकी इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको एक नॉट दे देंगे। ये थोड़ी मूवेबल होगी, हम इसको यूँ खींचेंगे तो ये धागा बाहर आ जाएगा। अब हम अपनी इतनी पतली ऊन के लिए हम लेंगे 10 नंबर की क्रोशिया, जिसे इंग्लिश में क्रोचेट भी बोलते हैं। अब इससे हम बना लेंगे अपनी चेन। हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब ये हमने जो 5 चेन बनाई है, अब हम बनाएंगे दो फंदे बुनेंगे। ये हमने 2 चेन बनाई है। अब हम इसको एक धागा ऐसे घुमाकर एक फंदा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों को निकाल के फिर दोबारा घुमाया और इस तरीके से डबल फंदा बुन लेंगे। फिर हम इसके आगे वाले जो चैन है उसमें से बुनेंगे। एक फंदा घुमाया, उसमें से निकाल लिया, इसे घुमाया, एक फंदा और ये डबल फंदा, ऐसे डबल फंदे बुन लेंगे। फिर ये दोबारा तीसरे को भी ऐसे ही आगे वाली तीसरी वाली चैन में से निकालेंगे, फिर ये लास्ट वाले होल में से बुन लेंगे। इस तरीके से हम 2 फंदे वाला शावल का शेप बनाते जाएंगे और अपनी जो स्कार्फ है उसे बांधने की पट्टी इसी तरीके से बना लेंगे। तो हम इसे दोबारा इस तरफ से घुमाएंगे, फिर 2 चैन बुन लेंगे और उसको बुनने के बाद पहली वाली जो हमारी चैन है उसमें से जो पहला वाला चावल है उसमें से हम यूँ निकालेंगे, फिर सिंगल फंदा बुनेंगे और फिर डबल फंदा बुनेंगे थोड़े ढीले हाथ से, फिर दोबारा निकाल लेंगे। अब इसी को हम दोबारा घुमाएंगे और फिर इसके ऊपर 2 चैन बुन लेंगे और फिर वापस से इसी तरीके से बुन लेंगे। निकालेंगे और हर जो हमारी चैन बनती जा रही है उतनी ही चैन पर हम इसे इसी तरीके से 5 बार तो हम इस तरीके से स्टेप बना लेंगे। 1 2 3 5 और एक ये जो हम डबल बुनेंगे वो उसका आ जाएगा। तो इस तरीके अब ये हमने 1 प्लस और 4 उंगल तक बुन लिया है। उसके बाद हम ये जो हमारी चैन बनी है तो हर चैन में से हम 3 बार फंदे निकालेंगे, 3 बार डबल फंदा बुनेंगे। पहला निकालेंगे इस तरीके से, जो हमारी ये जो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। अब हम नेक्स्ट लेंगे, फिर इसमें से भी हमने ये पहला फंदा बुना, फिर ये डबल फंदा बुना, फिर इसी प्लेस से हमने दोबारा निकाल लिया इसको और फिर इसी प्लेस से हमने तीसरी बार निकाल लिया। तो जो हमारा जो एक फली थी अब उसमें से हमने 3 निकाल ली हैं। तो इस तरीके से ये 5 में निकाल लेंगे हम। ये फर्स्ट, सेकंड, ये हमारी फर्स्ट निकाला हमने ये, फिर इसी में से हमने ये सेकंड निकाल लिया। डबल जैसे स्टार्टिंग में बनाना था वैसे ही बनाना है। ये थर्ड। तो इस तरीके से हमारी जो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है। अब नेक्स्ट बार में भी फिर हम एक बार ऐसे ही 3 फंदे निकाल लेंगे। सिंगल बार में 3 निकालने हैं। 2 बार हमने चैन की, फिर ये पहला जो हमारी चैन है उसमें से 3 बार हमने डबल फंदे निकाला। 1 2 और ये 3। और जब भी हम जो अपनी क्रोचेट की लाइन बदलते हैं तो पहले डबल
चैन बना लेते हैं ताकि वो अच्छे से प्रॉपर वे में खुल कर आए। अब ये दूसरे से हम वापस 3 बार निकाल लेंगे दूसरी चैन में से, और बुनाई हमें डबल फंदे वाली करनी है, सिंगल और ये डबल फंदे की 2 बार और ये 3 बार। ये हम इसको पूरा इसी तरीके से पूरी लाइन कर लें। जो चैन है एक एक चैन उसमें से हम 3-3 बार अपने ये फंदे 3-3 निकालेंगे तो इस तरीके का शेप आ जाएगा और ये जो चौड़ाई है वो इस तरीके से फैल के बढ़ जाएगी। अब हम डालेंगे अपनी नेक्स्ट डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम डबल चैन बुन लेंगे, फिर अपना डबल फंदा निकालेंगे 1 और ये 2, पर इसको पूरा नहीं निकालेंगे, बस यूं ही छोड़ देंगे। चैन का 3 फंदे हो गए। अब हम इन तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे और इन तीनों को एक साथ निकालेंगे तो इस तरीके से एक हमारी ये डिजाइन बन गई है। अब दोबारा से हम 2 चैन को बुन लेंगे, फिर हमारी यहाँ से भी हम 2 चैन छोड़ देंगे, 1 और 2, और ये तीसरी चैन लेंगे उसमें से हम इसे निकाल लेंगे एक फंदा डबल फंदा, लेकिन इसको पूरा नहीं हटाएंगे। फिर दोबारा से हम निकालेंगे इसमें से डबल फंदा 1 और ये 2, और एक और बार 3 बार निकालना है हमें इस तरीके से, और इसको कंप्लीट नहीं निकालना है। जब ऊपर 4 फंदे हो जाएंगे तो इन चारों फंदों को एक साथ लेके हम, और इन चारों को हम एक साथ से करके धीरे से उतार लेंगे और इस तरीके से हमारा ये शेप बन जाएगा। इसी तरीके से हमें ये पूरा बुनना है। जो हमारा जो पैटर्न था जो हमने डाला था कि एक ही चैन में से 3 निकालने और तीनों को फिर एक साथ कर लेना है, वो हो गया है। अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट लाइन, जिसके बाद हमें सिर्फ इसी का रिपीटेशन करना है। तो हमने ये 2 चैन बना ली हैं, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से, पहले तो हम इसी पर एक डिज़ाइन बनाएंगे अपना रेगुलर। तो हम ये बनाएंगे यहाँ से, जो बीच वाला चैन है बस वहीं से हमें रिपीट करना है। 1, हम दूसरी चैन को दोबारा से इसी तरीके से बनाएंगे और ये जो हमने जाली ली है इसमें से हम फंदे निकालते जाएंगे अबकी से। तो हमने ये 2 चैन बनाई और ये नेक्स्ट वाली जो हमारी गैप है उसमें से हम निकालेंगे 1, फिर इसी को हम इसी में से निकालना है 2, फिर अगेन इसमें से हमें निकालना है 3, और ये हमारे पास हो गए 4 फंदे। इन्हों को एक साथ हमें निकाल लेना है और इस तरीके से ये शेप बन जाएगा। अगेन हमें 2 चैन निकालनी है 1 और 2, फिर ये वाला जो गैप है इसमें से निकालेंगे हम 3 बार डबल फंदे की बुनाई 3 बार। तो ये हमारा, और ये जो बड़ी वाली जालियाँ हमने निकाली हैं डिज़ाइन में, इन्हीं में हम इन 3 बार बुनने वाली डिज़ाइन को कर लेंगे। जिसे हमने 1 2 3 बार बुना, फिर 2 चैन बुनी, ऐसे ही हमने यहाँ 2 चैन बुनकर ये 3 बार बुना है और फिर 2 चैन बुनी है। तो ये चैन वाले गैप में हम आगे से बुनाई करेंगे हमारा, और इसी पैटर्न को हमें बनाते जाना है फुल लेंथ, जब तक एक कान से दूसरे कान तक ना हो जाए। शुरू कर देंगे एक बार फिर देखने। देखिए हमने ये जो लास्ट में 2 की चैन बुनते हैं ना, उसमें से भी हम अपनी ये डिज़ाइन निकालते हैं ताकि ये कॉर्नर एक जैसे हैं, नहीं तो एक एक कॉर्नर कम होते जाएंगे। अब हम ये लास्ट वाले उस पर आ गए हैं और अब ये हमने जो डबल की चैन बुनी थी ये, अब इसमें से भी हम एक बार निकालेंगे, नहीं तो हमारी ये जो फलियाँ बना रहे हैं वो एक कम होती जाएगी। तो हम इस वाली लास्ट में से एक फली निकाल लेंगे। तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे और इसमें से ध्यान रहे हमें लास्ट वाले में से भी निकालनी है। ये जो हमने 2 चैन हम लास्ट में बुनते हैं उसमें से चैन बुनी है, ये 2 चैन है जिसमें से हमने लास्ट में से ये 3 का जो डिजाइन बनाया है फली का वो निकालना है। अब वापस से इसी को रिपीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा जो मफलर है वो हमारा पूरा 2 ब्लस्ट का हो गया है। अब हम अपनी ये डिज़ाइन को कम करना शुरू करेंगे। तो उससे सबसे पहले हमें 3-3 फलियाँ निकालनी है, पर अलग अलग। ये हमने तीनों को एक साथ निकाल रहे थे, तो अब हम हर एक बड़ी जाली में से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे
यानी कि डबल फंदे की बुनाई बुनेंगे 3 बार अलग अलग। पहले जो हमने डिज़ाइन बनाई थी हमने 3 बार ही डबल बुनाई बुनी थी, पर फिर उसको बाद में एक साथ कर लिया था। लेकिन अब हम जो ये बड़े वाले जालियाँ हैं उनमें से हम निकालेंगे 3 बार बुनाई 3 बार बुनेंगे और तीनों बार अलग अलग डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। इसे लगातार हम 3-3 स्टेप बनाते जाएंगे। 1 2 3 3 फलियां जैसी बना दी हैं ये हमने, और तीनों को लगातार बनाया है, एक साथ नहीं लगाया है और कोई बीच में चैन का गैप नहीं दिया है। ये एक, हर डिज़ाइन में से 3 निकालनी है। हर उसमें से हमें जैसे यहाँ 3 बुन रहे थे वैसे ही 3 बुने, लेकिन तीनों को अलग अलग बुनना है, एक साथ नहीं बुनना है। जैसे सिंगल बुन लेंगे। अब हम इसमें से 3 का एक करना है हमें, तो हम 3 में से निकालेंगे और उसका एक कर देंगे। 1 2 3 और फिर एक कर देंगे उसका। इन तीनों में से हमें इस वाले डिज़ाइन में से निकालना है। ये जो बीच में होल होता है इसमें से 1 2 3 हम निकालेंगे। पहले हम 2 चैन बुन लेंगे, फिर ये एक निकाल लिया, फिर उसके आगे वाले में से हम दूसरा निकाल लेंगे। ये हमने दूसरा निकाल लिया, और फिर उसके आगे वाले में से हम तीसरा निकाल लेंगे, और ये फिर इन तीनों को एक करके आगे वाले फंदे में से उतार लेंगे। ये हो गया हमारा 3 का एक चैन। 3 फंदे का एक फंदा हो गया। फिर दोबारा से हम आगे के 3 फंदे ले लेंगे। अब 1 2 3 और फिर ये 3 का हमने कर लिया एक। फिर उसी चीज़ तरह आगे और देख कर लेंगे, और पूरी सिलाई को जो पूरी ये लाइन है उसको इसी तरीके से 3 का एक करते हुए अपने फंदों को, जो अपनी ये डिज़ाइन है उसको घटा देंगे। हमारे हो गए सारे फंदे का एक घट गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें 3 का एक करना है। जैसे ये वाले 3 के एक करें, वही वाले 3 के एक करने हैं, और हमें यहाँ पर अपने पहले की तरह जो 6 थे हमें वही 6 बनाते हुए ये पट्टी को कंप्लीट करना है। तो फिर 2 चैन बनाई, फिर हर एक में से ये एक निकाला हमने डिज़ाइन, फिर आगे वाले में से एक और निकाला, फिर उसके आगे वाले में से एक और निकाला, और इन सब का हमने कर दिया एक। तो हमने फिर इसका 3 का एक कर दिया है, 3, और ये सब का हमने कर दिया एक। दो, और ये हमारा हो गया 3। अब इसी तरीके से अब हमारे पास बची हैं ये 1 2 3, हमें टोटल 6 कर लेना है, और फिर उसके बाद आगे की तरफ बनाते जाना है। एक तो ये हमारा टोटल हो गया 6। अब हम 6 को इसी को रिपीट करते जाएंगे जैसे हमने पहले किया था, और पूरी बेल्ट बना लेंगे। देखिए ये हमारा पूरा शेप आ गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 3 का एक करते हुए प्लीज यहाँ से अपने इस डिज़ाइन को हटा दिया है, और हमारे पूरे मफलर का शेप आ गया है। अब हम यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से बेल्ट बुनते जाएंगे इसकी, लगभग 1+4 उंगल की, और सिंपल ये हमारे वापस से 6 डिज़ाइन बनेंगे। 5 डिज़ाइन हम रखी हैं और 2 हम जो साइड के बुनते जाते हैं। 1 और ये 2 बुना हमने, और फिर हर चैन में से एक एक निकालते जाएंगे। ये 2 चैन हमने फिर से बना ली हैं, और फिर हर एक चैन के नीचे होल में से हम एक एक पैटर्न बुनते जाएंगे। सिंपल वाला जो सिंपलेस्ट पैटर्न होता है क्रोशिया का, वही 2 फंदे में एक, और ये 2 का, ये दूसरी फली हो गई हमारी 3,
4 और ये हमारा लास्ट 5। तो इस तरीके से टोटल 6 डिज़ाइन बनी। 2 तो ये हम जो स्टार्टिंग में हम जो डबल चैन बनते हैं उसकी बन जाती है, और 5 बार हम उसमें से जो इनकी चैन में से निकालते हैं। तो इसमें तरीके से टोटल जैसे 4 और 5, तो इस तरीके से हमारी टोटल 5 डिज़ाइन बन रही है। और ये वापस हमने इसी तरीके से पूरा रिपीटेशन करते जाएंगे हम 5। तो ये हमारी डबल चैन का एक, और 1 2 3 4 5, और ये फिर डबल चैन लेके हम इसे। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा पूरा हो गया है। अब इस वाले एक फंदे को हमने खींच कर बड़ा कर लिया, और इसमें से हम अपनी ऊन को निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया, और इसे बंद करने से उनको कट कर लेंगे। जो क्रोशिया है उसी की हेल्प से हम इसको अंदर दबा देंगे। इसे आप देखें, हमने इसको इस तरीके से अंदर को दबा दिया ताकि ये धागा बाहर दिखे नहीं। हम इसको एक बार और कर लेंगे ताकि ये पूरा का पूरा इनविजिबल सा हो जाए। यहाँ से सीजर से हटा देंगे। देखिए कि अब ये बिल्कुल फिनिश हो गया, दिख नहीं रहा है। अब ये हमारा स्कार्फ बिल्कुल रेडी है क्रोशिया का, और हमने इसको सजाने के लिए क्रोशिया के फ्लावर भी बना लिए हैं। इन फ्लावर्स का बनाने का तरीका देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक देख सकते हैं। तो आप इसे वहां से देखकर बना सकते हैं कि ये क्रोशिया के फ्लावर कैसे बनाने हैं। अब हम इसके जो हमारा स्कार्फ है उसके मिडिल पार्ट से थोड़ा सा साइड में इन फ्लावर्स को अटैच कर देंगे। उसके लिए हमने क्रीम कलर की ऊन ली है, और हम इस तरीके से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा स्कार्फ पहनने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो फ्रेंड्स अब प्लीज़ हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप इजीली देख सकें। थैंक यू।